जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यस, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। ओके, यहाँ पे 44, 38, 6 एंड 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख रहा हो सकता है। यूनिकॉर्न प्लीज क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है जजमेंट की, इसका मतलब यह है कि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। मजिशियन की एनर्जी आ गई है, कोई मजिशियन हो सकता है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर मजिशियन हो सकते हैं, बहुत चालाक हैं। मे बी कोई मजिशियन है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर, यस मुझे यही दिख रहा है। कोई आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है एंड आपकी हालत उसमें ऐसी हो चुकी है बहुत बुरी। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत बुरा फंसाया है, आपके ऊपर मल्टीपल अटैक हुए हैं एंड डिवाइन अब आ चुके हैं इस पर्सन को पनिश करने के लिए। 21 का मतलब टेबल टर्न होने वाली है, चीज़ें पलट जाएंगी। ओके, एंड ये जो पर्सन है जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, ये जो कुछ इसने आपके लिए किया है उल्टा सीधा, वो सब इन्हीं को झेलना पड़ेगा। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 220, तो मे बी 22 या 222 आपको दिख सकता है। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मदर ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। मदर ऑफ वैंड से मुझे ऐसा दिख रहा है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। क्राइस्ट की एनर्जी है, देखिए क्राइस्ट आ चुके हैं आपके लिए। ओपन द डोर टू द किंगडम, मदर ऑफ वैंड। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा मदरली हैं, पावर में हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं, लेकिन आप ओपन द डोर, अपना टैलेंट आपको शोकेस करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग आपको बताने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत कुछ अपने दिल में छुपा के रखते हैं, आप अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, आप अपने दिल की बातें किसी को बताते नहीं हैं, या फिर यहाँ पे आपके पार्टनर हैं जो क्रेव कर रहे हैं कि आप उनको अपने दिल की बातें बताएं। आप बहुत हिडन रखते हैं सारी चीज़ें एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आप अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपनी डिज़ायर में भी आप अपनी फैमिली में छुपाते हैं। आपकी शादी डिले हो रही है, आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आप अपने मुंह से कभी कुछ बोलते नहीं हैं, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको, यस, एक कंडीशन मुझे ये भी आ रही है कि आप जो हैं अपने दिल को बड़ा कंट्रोल में रखते हैं, प्यार करने से डरते हैं, लोगों के साथ अटैच होने से डरते हैं। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है, अपने आप को ओपन अप करना है। ओके, ज़्यादातर मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जैसे क्रेव कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या है वो जानना चाहते हैं। 44 की एनर्जी आ गई है, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिम्मत से काम लीजिए क्योंकि यहाँ पे मे भी आप थोड़ा फियरफुल हैं, डरते हैं कुछ चीज़ों को करने से। आर्कएंजल यूरियल आ चुके हैं, बिकम ए पीस एम्बेसडर, 2 ऑफ सॉर्ड। आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था वो गलत हो गया था जिसकी वजह से अब आप आगे डिसीजन लेने में डर रहे हैं। मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया था, आपको किसी ने डिस किया था। 38 एज हो सकती है, 40 एज हो सकती है आपकी। 4 की एनर्जी आ गई है, 4 की एनर्जी राहु की होती है, 4 की एनर्जी एम्परर की होती है। कोई बहुत ही नार्सिसिस्ट डेविल किस्म का इंसान या तो आपका हस्बैंड था या फिर आपका लवर हो सकता है जिससे आपने डील किया है एंड उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं एंड इसकी वजह से अब आपकी लाइफ में अगर आपको किसी से अट्रैक्शन, अटैचमेंट होता भी है तो आप उसको खुल के बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आपने पहले डिसीज़न लिया था वो गलत निकल गया, तो दोबारा लेंगे तो ऐसा ना हो फिर से वही दिक्कत खड़ी हो जाए।
40 एंड यहाँ पे 44, मतलब 8 4 12, हैंग्ड मैन। आप लटके हुए हैं, आप खुद इस कंडीशन में खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी डिसीज़न लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप हिम्मत दिखाइए, रिस्क लीजिए, क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार गलत हो गया तो वो रिपीट होता रहेगा। बेटर ये है कि आप आंखें खोल के चलिए। नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें अगर पता हैं तो भी वो चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपने दिल की सुनिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बड़ी डिज़ायर है कि आपके दिल में है क्या, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है चैरियट की। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रांग एंड फोकस्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तब तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आ रहा है आपके लिए। एंड अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हैं, जैसा कि मुझे फील हो रहा है ज़्यादातर, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ गई है उसका रीज़न यही है कि आप अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हैं, ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। ओके। सन ऑफ पेंटिकल काफ़ी निराश हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको या तो पता चल चुका है कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है जिस वजह से आप डर रहे हैं, तो ये आ रहे हैं अपनी तरफ से लीड लेने के लिए। 6 की एनर्जी आ गई है, लवर्स की एनर्जी है। 6 की एनर्जी है वीनस की एनर्जी। ब्यूटी, रोमांस, अट्रैक्शन, अटैचमेंट इनके दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपको लेकर के। इनके सामने कोई सच्चाई आई हो सकती है, आपकी सच्चाई इनके सामने आ गई है। मतलब पहले ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आखिर आप क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर या फिर नो कांटेक्ट में हैं आप लोग। एंड नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो ये बड़ी स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। 6 एंड 44 कितना हुआ? 50। 50 का मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट, 5 का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, जैसे कि इनके मन में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के थॉट आ रहे हैं, तो ये किसी तरह की क्लियरिटी के लिए आपके पास आ रहे हैं। हायरोफेंट में भी आपकी एज निकलती चली जा रही है, आप फियर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको इस फियर से निकलना चाहते हैं। ओके। डॉटर ऑफ पेंटिकल, देखिए इधर सन ऑफ पेंटिकल, ये डॉटर ऑफ पेंटिकल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, देखिए आप दोनों हैं तो कपल ही। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ गई है, कपल भी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। एंड ईगल की एनर्जी, आपके पार्टनर आप पे लगातार नज़र रखते हैं। 6 9, मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े डरपोक हो सकते हैं। आप जितना अंदर छुपा के रखते हैं आपके पार्टनर उतने ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। ये जैसे सब कुछ बिल्कुल आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। 69 को आप जानते हैं ना, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपके पार्टनर हिम्मत दिखाने को तैयार हैं। जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे नहीं लगता है, मैं लूँगा तुम्हारे लिए लीड। ये आपके ऊपर नज़र जमा के रखे हैं। ईगल की एनर्जी है। ईगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि मतलब उसका जो शिकार होता है, उसकी नज़र जिस चीज़ पे होती है वो उसको किसी कीमत पे छोड़ता नहीं है। तो यू विल सोअर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। बस उनको एक बार आपका साइन मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, ग्रीन फ्लैग दिख जाए। ओके, आप इनको ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि यस आपको इनसे लव है, तो ये फिर आपके लिए कुछ भी कर लेंगे। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये अपना डेंजरस फेस दुनिया को दिखा देंगे। ये दिखा देंगे कि यह कितने पॉजेसिव, मतलब वो वाला जो सॉन्ग है, मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे, वो वाली, मतलब उस तरह से कि कितना प्यार करते हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यस, विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ, इनके अंदर बहुत हिम्मत है। एंड ये आपको जैसे लिफ्ट अप करने के लिए तैयार हैं कि मतलब तुम बस एक कदम आगे बढ़ो, बाकी मैं देख लूँगा। ओके, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ गई है। यस, मजिशियन में भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई आपको फंसा के रख रहा है,
या फिर ये आपका पास्ट रहा हो सकता है, पास्ट में किसी ने आपको बहुत बुरा फंसाया था, आपकी ऐसी हालत करके आपको छोड़ दिया था। मतलब कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस तो रहा है आपके साथ, जिसकी वजह से आपके अंदर इतना डर भरा हुआ है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अब आपके पार्टनर आपके लिए बस एक सिग्नल, एक साइन का वेट कर रहे हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। 1221 14 की एनर्जी है। कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। आपको इस कनेक्शन पे वर्क करना है एंड आप बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से क्लोज हो जाएंगे। मैं एक कार्ड, जस्ट अ मिनट, मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ से। यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। कम्युनिकेशन इज की। देखिए, आपको बोलने की वही चीज़ आ रही है, एक्सप्रेस करने की दिक्कत है, एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में है क्या। मैं वही कह रही थी कि ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आखिर दिल में क्या है, बोलो, बताओ। मतलब कि आपके पार्टनर बिल्कुल क्रेव कर रहे हैं, वही एनर्जी आ गई है। कम्युनिकेशन इसकी, बोलिए। ये भी ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है। जैसे कि आपका चुप रहना आपके पार्टनर को घुटन दे रहा है, इनका बिल्कुल जीना मुश्किल हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि आप कुछ बोलें, बस बता दें। मतलब कि क्या वाकई में आपको इनसे अटैचमेंट नहीं है जिस वजह से आप चुप हैं, तो ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया कि यस मुझे है, तो फिर ये कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए। ओके, जय माता दी।